हेलो दोस्तों। क्यों दिया था महादेव ने पांडवों को पुनर्जन्म का श्राप। महाभारत काल में एक बार भगवान शिव ने पांडवों को श्राप दिया। और कहाँ और कैसे हुआ था कलयुग में पांडवों का जन्म। और भगवान शिव से के श्राप मिलने के कारण पांडवों ने कलयुग में जन्म लिया। और भगवान कृष्ण ने कैसे पांडवों की मदद की, मैं आज आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव का श्राप और कृष्ण अवतार कैसे हुआ कलयुग में। सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अम्बिका के गर्भ में राजा धृतराष्ट्र और अम्बिका के गर्भ में पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। जो कौरव हुए 100 हुए, जिनके दुर्योधन सबसे बड़ा था। और पांडवों के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन हुए, जो 5 पुत्र हुए। धर्मराज ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। वासुदेव से भीम तथा इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अश्वनी कुमार ने नकुल तथा सहदेव का पुत्र जन्म हुआ। सूर्यदेव के अंश से कर्ण का जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। कौरवों और पांडवों में 18 दिन तक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कौरव पराजित हुए और पांडवों की जीत हुई। कौरव पक्ष से सब के सब मारे गए, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ही जीवित बचे। युद्ध के 18वें दिन जब संपूर्ण कौरव सेना मारी जा चुकी थी और कौरवों की ओर से केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ही जीवित बचे थे, उसी दिन रात्रि को पांडवों का भगवान कृष्ण के पास आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु, महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु युद्ध की इच्छा अभी भी समाप्त नहीं हुई। इस धरती पर अब हमारे जैसा बलशाली और शूरवीर कोई नहीं है। कृपया हमें बताएं कि अब किससे युद्ध करें। यह सुनकर भगवान कृष्ण को बहुत दुख हुआ कि इतने बड़े नरसंहार के पश्चात भी युद्ध से इनका मन नहीं भरा। उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि पांडवों को निसंदेह अपने ऊपर अहंकार हो गया है। उन्हें सत्य के अवगत कराना अनिवार्य है। ये सोचते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। कृष्ण भगवान ने पांडवों के अहंकार को तोड़ने के लिए माया रची और पांडवों से कहा कि हे पांडवों, मैं हस्तिनापुर तक जा रहा हूँ। तुम इस युद्ध के पश्चात अपने मर्तजनों की आत्मा की शांति के लिए सरस्वती नदी के किनारे जाकर हवन व सत्संग करो। पांडवों ने कहा कि प्रभु, हम आपके आदेश का पालन अवश्य करेंगे, किंतु यहाँ शिविर में द्रौपदी सहित हमारे 5 पुत्र हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा। भगवान कृष्ण ने उनके आग्रह को मानते हुए भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिव प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने उन्हें याद करने का कारण पूछा। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर उन्हें नमन
करते हुए विनती करे कि भगवान आप राजरात्रि के लिए आज रात्रि के लिए इस शिविर की रक्षा हेतु खड़े हो जाएं। तो पांडव सरस्वती नदी के किनारे सत्संग के लिए और मैं निसंदेह होकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर सकता हूँ। प्रेम पूर्वक की गई इस विनती को सुनकर भगवान शिव अपनी व्यवस्था दिखाते हुए कहा कि वासुदेव, जब आप स्वयं आग्रह कर रहे हैं तो कैसे मना कर सकता हूँ। कहते हुए भगवान शिव ने शिविर में खड़े होकर बाहर खड़े हो गए। निश्चित हो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर व पांडव सरस्वती नदी के किनारे सत्संग के लिए चले गए। घोर रात्रि के समय अश्वत्थामा व कृपाचार्य पांडवों में प्रतिरोध लेने की भावना से शिविर के पास आए और अश्वत्थामा भगवान शिव को देखकर पीछे हट गए और सोचने लगे कि शिविर में किसी का तरह प्रवेश किया जाए। यह सोचते हुए अश्वत्थामा मंत्रों सहित भगवान शिव को प्रसन्न करने की प्रक्रिया करने लगे। क्योंकि अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के वरदान के कारण ही हुआ था, वो भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होते हुए अश्वत्थामा से पूछा कि इस प्रकार उनका आह्वान करने का कारण बताइए। तब अश्वत्थामा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इस सवर में प्रवेश करने की आज्ञा दे। मैं पांचों पांडव के दर्शन के पश्चात संन्यास को चला जाऊंगा। भगवान शिव उनकी बातों में आ गए और उन्हें अपना परम भक्त मानते हुए अंदर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया और सोते हुए पांडव पुत्रों के शीश काट उनका वध कर दिया। इसके पश्चात यह चुपचाप शिविर से बाहर निकल गए। उनके इस घिनौने कृत्य को सूत जी ने देख लिया और तुरंत जाकर पांडवों को सूचित किया। पुत्रों के वध की खबर जाकर पांडव क्रोध से इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि उनके सोच समझने की शक्ति समाप्त हो गई और उन्होंने भगवान शिव को इस कृत्य के दोषी मानते हुए उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान शिव पर प्रहारों का कोई असर नहीं हुआ और एक एक करके पांडवों के सभी अस्त्र भगवान शिव में समा गए। पांडवों के इस कृत्य से भगवान शिव क्रोध में भर गए और उन्हें श्राप दिया। हे पांडवों, वैसे तो आप अपने इस कर्म के लिए तुम मृत्युदंड के योग्य हो, किंतु कृष्ण अनुयायी होने के कारण मैं तुम्हें मृत्युदंड न देते हुए श्राप देता हूँ कि अपने इस कर्म का भुगतान तुम्हें कलयुग में पुण्य जन्म लेने के भोगना होगा। अपने किए गए पश्चाताप करते हुए पांडव भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं और उसे श्राप की मुक्ति व अपने अस्त्र शस्त्र वापस के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण उनकी प्रार्थना को मानते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हैं और शिव को पांडवों के साथ लुटाने का श्राप लेने का निषेधन करते हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि हे वासुदेव, निसंदेह मैं अपनी माया में वशीभूत हो गया था। पांडवों को दोबारा से जन्म दिलाकर युद्ध कराने ये आपकी ही माया थी। इसलिए यदि आप कह रहे हैं तो मैं इसे अस्त्र शस्त्र लौटा देता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। वो तो पांडवों को भुगता ही होगा। भगवान शिव के श्राप के कारण पांडव बहुत दुखी होते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हे भगवान, अब अगले जन्म में हमारा क्या होगा, हम आपके बिना क्या करेंगे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि चिंता न करो, मेरा अंश अवतार इस युग में ही तुम्हारे साथ होगा।
मेरा अंश अवतार तुम्हारा गुरु होगा और अमरत्व का वरदान पाने के कारण उसका नाम अमरा होगा, जिससे अमर गुरु भी कहा जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर समय समय पर तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। भगवान कहते हैं कि मेरी माया में महोबा नगरी का निर्माण होगा और जिसमें धृतराष्ट्र, पांडु, दशराज और वत्सराज के नाम से जन्म लेंगे। इनकी भी लड़ने की इच्छा कलयुग में पूरी होगी। यह बहुत ही बलशाली और महावीर होंगे। वत्सराज का पुत्र आला महान योद्धा युधिष्ठिर पुनर्जन्म अवतार होगा, जो राजनीतिक धर्मी, नीतिवान और सत्यवर्ती कर्तव्य परायण होगा। उसकी शस्त्र विद्या उच्च कोटि की होगी। वह ज्ञान की देवी शारदा माँ का परम भक्त होगा। भीम का पुनर्जन्म उद्दल होगा, जो आला का छोटा भाई होगा। वह भी पराक्रमी और तेजस्वी होगा। वह अपने भाई आला के साथ अनेकों युद्ध लड़ेगा और सदा सर्वदा विजयी होगा। उद्दल का स्वभाव नटखटी होगा और चंचल होगा। ये कहानी आपको इसी पार्ट में दी जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखें। धन्यवाद दोस्तों।